हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपीपीएससी पीजीटी पेपर 1 के लिए, एचएस और एलाइड सर्विसेज के लिए भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एचपीपीएससी के द्वारा ही अपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र स्थल सीमा से घिरा हुआ है? तो लैंडलॉक कंट्री ऐसी होती है जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हो, यानी उसकी बाउंड्री किसी वाटर बॉडी से नहीं लगती हो, जैसे समुद्र वगैरह से। ओके, तो लैंडलॉक कंट्रीज में यहाँ पे साउथ अमेरिका की कंट्रीज दी गई हैं, जैसे पेरू है, बोलीविया, सूरीनाम और उरुग्वे। तो अगर वर्ल्ड मैप पे एक नज़र डालें, साउथ अमेरिका में जाएं तो हमें यहाँ पे मिलेगी कंट्रीज पेरू, बोलीविया। तो अगर हम पेरू कंट्री को देखें यहाँ पे, तो पेरू कंट्री की बाउंड्री यहाँ पे समुद्र से लग रही है, लेकिन बोलीविया की कंट्री देखिए यहाँ पे लैंडलॉक है। एक साउथ में अर्जेंटीना है और वेस्ट में चिली से बाउंड्री शेयर कर रही है। तो बोलीविया यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। बोलीविया इज लैंडलॉक कंट्री। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। अगला प्रश्न है, वेयर आर द बेलेरिक आइलैंड्स लोकेटेड? बेलेरिक द्वीप समूह जो है ये कहाँ पर स्थित हैं? बेलेरिक आइलैंड्स जो हैं ये मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है, भूमध्य सागर में है बेलेरिक द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन? टर्की जिसका नाम तुर्की कर दिया गया है अब चेंज, निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? सो टर्की इज लोकेटेड बिटवीन द ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है टर्की। ओके, टर्की ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टर्की की कैपिटल है अंकारा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिश आर द ट्राइब्स ऑफ? फ्लेमिश जनजाति का संबंध है। फ्लेमिश, इनको फ्लेमिंग भी बोलते हैं, फ्लेमिश को। ये ट्राइब है, एथनिक ग्रुप है बेल्जियम का। ओके, बेल्जियम का ये एथनिक ग्रुप है और इनकी जो लैंग्वेज है, जो ये लैंग्वेज यूज करते हैं, ये करते हैं डच लैंग्वेज यूज करते हैं ये स्पीकिंग के लिए। अगर बेल्जियम की कैपिटल की बात करें तो उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स और यहाँ की लैंग्वेजेस हैं डच, फ्रेंच और जर्मन। डच, फ्रेंच और जर्मन। ये एक यूरोपियन कंट्री है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये इंटरेस्टिंग, यहाँ पे 3 इनकी कैपिटल्स हैं, 3 राजधानियां हैं इनकी साउथ अफ्रीका की। एक तो इनकी है मेनली जो है ये केप टाउन, आपने सुनी होगी केप टाउन, तो की फर्स्ट। सेकंड है इनकी प्रिटोरिया और थर्ड है ब्लूमफोंटेन। ब्लूमफोंटेन। ओके, यहाँ पे जगह कम है। तो ये 3 कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका की। न्यूजीलैंड ओशिनिया कॉन्टिनेंट में है और यहाँ की कैपिटल है, न्यूजीलैंड की राजधानी है विलिंगटन। विलिंगटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मेक अ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अपने राष्ट्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लिखना है, यानी नॉर्थ टू साउथ, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे दिए गए हैं रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन और ग्रीस। हमें इन्हें सेटअप करना है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो सबसे पहले आएगा यूक्रेन, मैप में देखते हैं। तो ये है यूक्रेन सबसे पहले, यूक्रेन के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद बुल्गारिया और लास्ट में है ग्रीस सबसे साउथ में। यानी फर्स्ट पे यूक्रेन, फिर बुल्गारिया एंड देन रोमानिया एंड द फोर्थ पे है ग्रीस सबसे साउथ में। तो 3 2 1 4, 3 2, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया एंड ग्रीस। सेकंड पे आएगा रोमानिया, रोमानिया थर्ड पे बुल्गारिया। तो 3 1 2 4 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, बुल्गारिया एक बाल्कन कंट्री है और इसकी कैपिटल है सोफिया, एंड लास्ट में रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट। बुखारेस्ट। यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। एक साइड
सी दिए गए हैं समुद्र, दूसरी साइड दी गई है कंट्रीज। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे तो येलो सी, आपको पता है कि येलो सी चाइना में है, एंड ब्लैक सी इज एसोसिएटेड विद बुल्गारिया। ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा, सी का 2, एंड कैप्सियन सी कजाकिस्तान, एंड रेड सी एरिट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। एक साइड दिए गए हैं हमारे पास खनिज, दूसरी साइड दिए गए हैं इनके प्लेसेस। पहला है अभ्रक। अभ्रक जो मिनरल है ये हमें प्राप्त होता है हजारीबाग स्थान से। हजारीबाग झारखंड में है। झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है हजारीबाग। उसके बाद है बॉक्साइट। बॉक्साइट पलामू से हमें मिलता है, पलामू भी झारखंड में है। थर्ड पे है मैग्नीज। मैग्नीज की खदानें जो हैं ये केओंझर में है, केओंझर उड़ीसा में, उड़ीसा में। और लास्ट में बचता है तांबा, कॉपर। कॉपर खेतड़ी में मिलता है, खेतड़ी राजस्थान में है, राजस्थान की में एक जगह नाम है खेतड़ी। खेतड़ी जो वर्ड है इसका मीनिंग ही तांबे से ड्राइव हुआ है, खेतड़ी मतलब तांबा। अभ्रक हजारीबाग, बॉक्साइट पलामू झारखंड से, मैग्नीज उड़ीसा के केओंझर से, और तांबा खेतड़ी से, खेतड़ी राजस्थान। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। ओके, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे सेम लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक साइड आपके पास बांध दिए गए हैं और दूसरी साइड इनकी रिवर्स दी गई है जिसपे ये बने हुए हैं। पहला है सागर, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर डैम जो है ये कृष्णा रिवर पर स्थित है। कृष्णा रिवर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में स्थित है। दूसरा है माता टीला। माता टीला डैम जो है ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पे। ओके, यूपी की बेतवा नदी पे है माता टीला डैम। थर्ड पे है मैथन डैम। मैथन डैम झारखंड में है, झारखंड के धनबाद क्षेत्र में, और ये बाराकार रिवर पे बना हुआ है। और लास्ट में है हीराकुंड डैम। यूजुअली स्टूडेंट हीराकुंड डैम को सबसे पहले मैच करते हैं क्योंकि ये काफ़ी फेमस डैम है। हीराकुंड डैम महानदी पे बना हुआ है, महानदी रिवर पे उड़ीसा में। अगर कृष्णा रिवर की बात करें तो ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है, और ये गिरती है बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ये मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। निम्नलिखित में से सक्रिय ज्वालामुखी की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं अलास्का पेनिसुला में। अलास्का पेनिसुला में एल्यूशियन आइलैंड्स जो हैं यहाँ पे मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं, ये यूएस में है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म डिफ्लेशन इज एसोसिएटेड विद। जो टर्म है डिफ्लेशन ये किससे एसोसिएटेड है, ग्लेशियर, रनिंग वाटर, सी वेव्स या विंड एक्शन। तो डिफ्लेशन इज एसोसिएटेड विद विंड वेव्स, हवा की विंड एक्शन से रिलेटेड है, ये एसोसिएटेड है पवन प्रक्रिया या पवन क्रिया से। डिफ्लेशन में होता क्या है कि जब बहुत तेज हवा लगती है, जो सैंड पार्टिकल होते हैं, जमीन ढीली रेत होती है, धूल के कण होते हैं, वो तेजी से वहां से उड़ जाते हैं हवा के साथ। और अब जो प्रक्रिया है हवाओं द्वारा इन रेत के कणों को हटाने की प्रक्रिया, इसे कहते हैं डिफ्लेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर इज। क्षोभ मंडल में सामान्यतः जो ताप पतन दर है, टेम्परेचर को कम होने की जो दर है वो कितनी होती है। ट्रोपोस्फियर में लैप्स रेट या जो डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेट है वो है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं पर 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने पे आपका टेम्परेचर डाउन होगा 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इन ट्रोपोस्फियर की यहाँ पे बात हो रही है। ट्रोपोस्फियर में 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है पर किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये एसोसिएटेड है व्हाइट रिवोल्यूशन से। व्हाइट रिवोल्यूशन यानी मिल्क प्रोडक्शन, इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन।
जो ऑपरेशन फ्लड है इसका मिशन ही ये था डेयरी सेक्टर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, मिल्क प्रोडक्शन को जो है इंक्रीज करना। ऑपरेशन फ्लड 1970 में लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग 4th 5-year प्लान। इसको ध्यान में रखें, फोर्थ पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था 1970 में, 1970 में, 4th 5-year प्लान में। और नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में नवंबर 26 को। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में है, हरियाणा के करनाल में, ओके, करनाल में है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, ये आप कह सकते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को, वर्गीस कुरियन का नाम था। वर्गीस कुरियन को कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया या फिर फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। ब्लू रिवोल्यूशन फिश फार्मिंग से संबंधित है, एक्वाकल्चर से। गोल्डन रिवोल्यूशन हनी एंड हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, ओके, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से संबंधित है। और येलो रिवोल्यूशन एडिबल ऑयल से संबंधित है, प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल यानी तिलहन उत्पादन से, खाद्य तिलहन उत्पादन से, ओके, खाद्य तिलहन उत्पादन से संबंधित है येलो रिवोल्यूशन, जिसे पीली क्रांति कहा जाता है। पीली क्रांति यानी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति 1986 में शुरू हुई, 1986 में। सैम पित्रोदा एक कांग्रेस के मेंबर हैं, उन्हें इस क्रांति का जनक कहा जाता है। आपसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे छोटा दिन होता है। कौन से प्लेनेट का जो है दिन सबसे छोटा होता है। आपके ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र। कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी, तो आप दोनों हैंडल को ज्वाइन कर सकते हो।